यूपी के अयोध्या में वैलेंटाइन डे पर एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में आ गया। इस दौरान पुलिस पार्क में बैठे कपल से पूछताछ करती नजर आई। साथ ही पब्लिक प्लेस में नजर आई लड़कियों के घरों पर फोन करके पूछताछ की गई और बेवजह पार्क या मैदानों में न बैठने की हिदायत भी दी गई। दरअसल वैलेंटाइन डे के मद्देनजर पूरे शहर में एंटी रोमियो दस्ते का गठन कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसकी अगुवाई महिला थाना प्रभारी ने की। इस दरमियान पार्कों में बैठे जोड़ों पर पुलिस की नजर थी। वहीं सीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एसपी और डीआईजी के निर्देश पर एंटी रोमियो की टीम बनाकर शहर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। जगह जगह छापेमारी की जाती है और लोगों को जागरूक किया जाता है और पढ़ने वाली बच्चियों को समझाया जाता है। वहीं आज वैलेंटाइन डे को लेकर पुलिस ने खास तैयारी की है, जिसके तहत सादी वर्दी में पुलिस और महिला पुलिस की तैनाती की गई है, जो सभी को जागरूक करेंगे। 2023 की पहली सियासी जंग त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में किसका लहराएगा परचम? 3 राज्यों में चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नहीं पहुंची जैसी तुर्की के लोगों तक पहुंची, क्योंकि सीरिया में करीब 12 साल से गृह युद्ध चल रहा है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड ने सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तुर्की की तरह सीरिया नेटो का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से सीरिया के भूकंप प्रभावितों को पश्चिमी देशों की उदासीनता झेलनी पड़ी। लेकिन ऐसे वक्त में भारत ने बड़ा दिल दिखाया। उसने प्रतिबंधों और कूटनीति से ऊपर इंसानियत को रखा और तुर्की की तरह ही सीरिया की भी मदद की। भारत की ओर से सीरिया को राहत सामग्री की 2 खेप भेजी जा चुकी हैं, जबकि पश्चिमी देशों से सीरिया की मदद में देरी हुई। और जिस समय वो सीरिया के भूकंप प्रभावितों की मदद के बारे में सोच रहे थे, उस समय भारत की राहत सामग्री की खेप सीरिया जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। यानी भारत ने साबित कर दिया कि बात मानवता की हो तो उसके लिए तुर्की और सीरिया में कोई अंतर नहीं। वो बढ़ चढ़कर हर उस देश की मदद करेगा जो मुसीबत में है, फिर चाहे पश्चिमी देशों ने उस पर कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा दिए हों। इधर विशेषाधिकार हनन मामले में लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और आरोप है कि उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत और भ्रामक तथ्य रखे थे, जिसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिस पर लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी कर 15 फरवरी तक जवाब मांगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के आसमान में तीसरी बार एक संदिग्ध चीज उड़ती देखी गई है। अमेरिका में बार बार दिखती इन रहस्यमयी चीजों ने वहां खलबली मचा दी है। इससे पहले अमेरिका ने अपने यहां चीन के कथित जासूसी गुब्बारे के घुसने का दावा किया था। उस गुब्बारे को शूट करने में अमेरिका ने 1 हफ्ता ले लिया था, लेकिन इस बार अमेरिका ने रत्ती भर का जोखिम नहीं उठाया। उसने उस उड़ती चीज पर अपनी मिसाइल चला दी और उसे मार गिराया। इस घटना से सिर्फ अमेरिका के ही कान नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि उसके साथ ही ब्रिटेन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। वहां के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ब्रिटेन में भी सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर और कड़ी सुरक्षा वाले देश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार आसमान में कोई चीज घुस जाए तो किसी भी देश को अपनी हिफाजत का डर सताएगा ही।